हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक विषय में बात करने जा रहे हैं और ये विषय है विंडफॉल गेन टैक्स। शायद आपने पिछले कुछ समय से सुना हो कि सरकार के खिलाफ बहुत सारे लोग और बहुत सारी कंपनियां ये शिकायत कर रही हैं कि विंडफॉल लेने वाली कंपनियों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर ये विंडफॉल गेन टैक्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या रोल होता है, पूरी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो विंडफॉल पर टैक्स लगाया जाना ही विंडफॉल गेन टैक्स कहलाता है। अब बात आती है सर विंडफॉल क्या होता है। तो विंडफॉल का मतलब होता है जब कोई कंपनी अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सीन तरीके से व्यापार करके और अनफोर्सीन तरीके से पैसे को कमा लेता है, एक्स्ट्रा पैसे को कमा लेती है, तो उस पर अब सरकार ने क्या कहा है कि उस पर अब एक टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम होगा विंडफॉल गेन टैक्स। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आखिर विंडफॉल गेन टैक्स के तहत कंपनियाँ कैसे अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत सारा पैसा कमा लेती हैं। तो जैसे अभी कोविड आया था कुछ समय पहले, तो कोविड के समय में क्या हुआ था, जैसे एक दवा थी रेमडेसिविर। ये दवा कुछ 500 रुपये के आसपास आती थी, लेकिन जब कोविड आया तो देश में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई और सप्लाई एकदम से कम हो गई, तो वही रेमडेसिविर दवा को 5 लाख में बेचा जाने लगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हुआ करते थे, ये 500 से 1000 में मिला करते थे, इनको 50-50 हज़ार का बेचा गया। तो यानी इन कंपनीज़ ने जिन्होंने इनको बेचा, उन्होंने बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पैसा कमाया, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड पैसा कमाया। तो यही मांग की जा रही थी पिछले कुछ समय से देश की कंपनियों और देश के लोगों के द्वारा। सरकार के खिलाफ यही शिकायत थी कि इन कंपनीज़ के ऊपर विंडफॉल गेन टैक्स लगाया जाए। अब ये विंडफॉल गेन टैक्स जो है ये हमारे देश के लिए नया नहीं है, क्योंकि इटली और यूके जैसे 2 देश पहले ही विंडफॉल गेन टैक्स को लगा चुके हैं। हमारा देश ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है जिसने 1 जुलाई से विंडफॉल गेन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि आखिर विंडफॉल गेन टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपको पता है कि यूक्रेन और रसिया के बीच काफ़ी समय से तनातनी मची हुई है। यूक्रेन और रसिया का विवाद जो काफ़ी समय से चल रहा है। अब आपको यह भी पता होगा कि रसिया पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है। अब जब काफ़ी दिनों से तनातनी मची रही और उसी बीच कोविड भी रहा, तो रसिया उतनी सप्लाई नहीं दे सका, जिसके चलते हमारे देश की कुछ कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, गेल है। इन कंपनियों ने क्या किया कि उसी समय में जब रसिया बहुत ज़्यादा दिक्कतों को झेल रहा था, तो इन कंपनीज़ ने उस समय $40 बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल को ख़रीद लिया। और आज के समय में क्या कर रही हैं, जब क्रूड ऑयल के दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, $120 बैरल के हिसाब से हो गए हैं, तो ये कंपनियां पूरे के पूरे क्रूड ऑयल को उसी दाम पर बेच रही हैं और अनएक्सपेक्टेड पैसा कमा रही हैं, यानी बिना कोई फिनेंशियल टास्क करे ही पैसे कमा रही हैं। तो इन्हीं को देखते हुए पिछले कुछ समय से शिकायत ये हो रही थी लोगों के द्वारा और कंपनीज़ के द्वारा कि इन कंपनियों के ऊपर एक टैक्स लगाया जाए जिसका नाम हो विंडफॉल गेन टैक्स, जिससे इस टैक्स के माध्यम से सरकार क्या कर सके कि उस पैसे को अपने अंडर में कर सके। एक कंपनी है ऑक्सफैम इंटरनेशनल, एक एनजीओ टाइप कंपनी है। इसने अपना एक आंकड़ा ये भी दिया कि आखिर क्यों पूरे विश्व भर में विंडफॉल गेन टैक्स सिस्टम लागू करना चाहिए। इसने एक आंकड़ा जारी किया और उस आंकड़े में ये बताया कि अगर विंडफॉल गेन टैक्स पूरे विश्व भर में हर एक देश लागू कर दे, तो इससे 490 बिलियन डॉलर पैसा बचाया जा सकता है। और उस 490 बिलियन डॉलर पैसे से विश्व भर की फूड क्राइसिस की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। तो आपके विचार में विंडफॉल गेन टैक्स कैसा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें कि विंडफॉल गेन टैक्स हमारे देश के लिए या हमारे विश्व के लिए सही है या नहीं सही है, इसमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। एंड आई होप गाइस कि आप सभी को ये एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, और मैंने कुछ पॉइंट इसमें लिख भी रखे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हो कि विंडफॉल टैक्स ऐसी कंपनियों या इंडस्ट्री पर लगाया जाता है जिन्हें किसी खास तरह के हालात से तत्काल काफ़ी फ़ायदा होता है, यानी वही मैं जो बता रहा था आपको, अनएक्सपेक्टेड तरीके से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए। और मैंने ये भी लिख रखा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में काफ़ी तेज़ी आई थी,
तेल कंपनियों को काफ़ी फ़ायदा मिला, ठीक है। तो आई थिंक आप अच्छे से पढ़ लेंगे और आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।